माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस प्रसिद्ध कविता की पंक्तियों के साथ मैं सुरेंद्र भारतीय जन की बात में जन सरोकार और जनतंत्र से जुड़े हुए मुद्दे लेकर आपके बीच में हूँ। आज गुरुदेव जी की जयंती है, तो जन की बात जो चैनल है हम नमन करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है, मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घटी है, बड़े स्तर पर आपसी समुदाय का जो मन मुटाव हुआ है, बहुत ही निंदाजनक ये विषय है। और इसके अंदर आप देखते हैं कि अमृतकाल जो चला हुआ है, मौजूदा सरकार कहती है अमृतकाल है, और अमृतकाल के अंदर ऐसे विष भरे जब दृश्य सामने आते हैं, घूंट पीने के लिए जनता विवश होती है, तो ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, इनकी हम आज पड़ताल करेंगे। इसके पीछे सच्चाई क्या है, उनका विश्लेषण हम गहराई से करेंगे, ताकि जन तक आवाज पहुंचे, जनता को ये समझ में आए कि इसके पीछे असली कारण क्या है। मणिपुर की हम बात करते हैं, उत्तर पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, जिसको भारत का गहना कहा जाता है। और मणिपुर की यदि हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं, आर्थिक स्थिति देखते हैं, उसके राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं, तो इस समस्या को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मणिपुर है, मणिपुर की सीमा जो म्यांमार देश से बनती है, और म्यांमार के अंदर जो अभी रोहिंग्या और लिंगायत का जो मामला चला हुआ था, वो हम सबके सामने था। तो बड़ी तादाद में वहां से लोग पलायन करके भारत की सीमाओं के अंदर आए। तो जो मौजूदा जो स्थिति बनती है, मणिपुर बड़ा सुंदर राज्य है, और एन बीरेन सिंह उसके मुख्यमंत्री हैं। जो मणिपुर की हम यदि स्थिति को देखते हैं, तो मणिपुर है जो पहाड़ी क्षेत्र ज्यादातर है, और उसके अंदर जो दो भागों में मणिपुर विशेष तौर से भौगोलिक स्थिति के अनुसार बटा हुआ हमें दिखाई देता है, जिनमें ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र बहुत कम है। जो उसमें ज्यादातर लगभग 16 जिलों के अंदर ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र आता है। और यदि हम ये भौगोलिक स्थिति थी, और यदि हम राजनीतिक परिदृश्य और समुदाय की बात करते हैं, तो भारत के अंदर जब हम मणिपुर की बात करते हैं, तो विशेष तौर पर 3 समुदाय और अन्य समुदाय भी हैं। वहां पर मेइती समुदाय सबसे बड़ा जो समुदाय है, लगभग 53% की आबादी उसकी आंकड़ों के अनुसार बताई जाती है। और कुकी और नागा जो विशेष तौर पर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर रहते हैं, उनकी जो आबादी लगभग 45% के आसपास उनकी आबादी है। जो आदिवासी जो भारतीय संविधान के अंदर एसटी के अंदर जिनको दर्जा मिला हुआ है, और आदिवासी हैं जो अपने आप को मूल निवासी बताते हैं, भारत के मूल निवासी उपबंध के अनुसार उनको दर्ज किया गया है। तो जब इतिहास की यदि हम बात करते हैं, तो इस घटना के पीछे बहुत से ऐतिहासिक कारण है। पूर्व में भी अतीत के अंदर बहुत सी घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं, और भारत के लिए बड़ी ही निंदनीय घटनाएं होती है। देश की सरकार को भारतीय संविधान पर चलकर इस प्रकार से जो भारत के अंदर अलग जाति है, वर्ग है, धर्म के लोग रहते हैं, उनके अंदर आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, उनके अंदर भाईचारे की भावना पैदा करने के लिए, देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए लगातार कार्य होना चाहिए, लगातार एक मिशन के तहत कार्य होना चाहिए। लेकिन इसकी कमी रही है। भारत के अंदर राजनीति है जो इस प्रकार की निचले स्तर की राजनीति की जाती है, जिसके अंदर धर्म की राजनीति होती है, जिसके अंदर जातियों की राजनीति होती है, वर्ग विभेद की राजनीति होती है। और उसका परिणाम यह होता है कि भोली भाली जनता है, जो जन है, वो इसका शिकार बन जाते हैं। और राजनीतिक ऐसी स्थिति मणिपुर के अंदर बनती हुई दिखलाई देती है। विश्लेषण यदि हम करते हैं, समुदाय हमेशा रहते हैं, लेकिन जो मौजूदा मुख्यमंत्री है मेइती समाज से जो आते हैं, आदिवासी और कुकी जो समुदाय है, इनके बीच में भी पूर्व में आपस में संघर्ष हो चुका है। जन माल की अपार हानि हुई है, अनेकों भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है। यदि हम बात करते हैं वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य की और सोच क्या है, और आज़ादी के समय से ही मणिपुर जब भारत का हिस्सा बना, अलग अलग रियासतें जैसे भारत के अंदर मिली, तो उसी समय में स्वतंत्र मणिपुर की जो आवाज बुलंद हुई थी। और विडंबना ये है, आज़ादी के बाद भी अलग अलग राज्यों से इस प्रकार की आवाजें उठती रहती हैं। इनका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो केंद्र की और राज्यों की सरकारें होती हैं, वो आपसी सद्भावना
पैदा करने के लिए, देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए, लोगों में भाईचारे की भावना पैदा करने के लिए कार्य करती हुई नहीं दिखाई देती, और जिनका परिणाम अक्सर ये होता है, इस प्रकार के जब मनमुटाव होते हैं तो वो विकराल रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है, यदि हम मौजूदा और पिछले समय की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर जो लगभग 90% हिस्सा है वो पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके अंदर कुकी और नागा आदिवासी लोग रहते हैं, और जो मेती समाज है लगभग 10% मैदानी क्षेत्र है जो वहां पर वो निवास करता है। और मेती साम्राज्य राजनीतिक तौर पर और आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और राजनीति के अंदर जिसकी पकड़ है, और मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उसी समुदाय से संबंध रखते हैं। यहाँ पर समुदायों की बात हम इसलिए कर रहे हैं, हम समुदायों की पैरवी बिल्कुल नहीं करते, हमारा चैनल बिल्कुल नहीं करता, और बल्कि हमारी नज़र में प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है और भारतीय होना चाहिए। यदि इस प्रकार की भावना होगी, हम इस समस्या को मूल समझने के लिए, उसकी जड़ें समझने के लिए हम इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो मौजूदा जो स्थिति वहां पर बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए बिल्कुल गृह मंत्रालय है वो गहरी नींद के अंदर सो रहा है। हमारे गृह मंत्री हैं लगातार चुनावों के अंदर लगे हुए हैं, उनकी नजर बिल्कुल भी प्रदेशों की स्थितियों पर नहीं है, बल्कि जन की बात डंके की चोट पर कहना चाहता है कि स्थितियों को बिगाड़ने में राजनीतिक दलों का अहम योगदान है। जो भारत के अंदर इस प्रकार के जातीय उपद्रव होते हैं, इस प्रकार की धार्मिक घटनाएं घटती हैं, उनके पीछे राजनीति कार्य करती है। प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक जनतंत्र की रक्षा करने वाले व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए, राजनीतियों को समझना चाहिए। विशेष तौर पर इसके पीछे, मणिपुर की घटना के पीछे अनेकों कारण हैं, जो बड़े कारण निकल कर आते हैं। जो अभी मेती समाज को एसटी का दर्जा जो दिया गया है, बड़ा कारण उसके पीछे होता है। मेती आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से पहले से स्ट्रांग है। जब तक आपसी भाईचारा समाजों के बीच में नहीं होगा और सरकारें अपने वोट बैंक की पकड़ को ना देखते हुए, वोट बैंक के नफा नुकसान को ना देखते हुए कार्य करेंगी, तो सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन यहाँ पर सबके साथ और सबके विकास के नारे को झूठा साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के एन वीरेन ने वहां पर कार्य किया है। विश्वास में ना लेकर पूरी जनता को, जब बड़ा निर्णय किया जाता है, पूरे लोगों को, पूरे प्रदेश की जनता को विश्वास में लिया जाता है, और जनतंत्र के अंदर जो है फैसले थोपे नहीं जानते, और जनतंत्र के विश्वास के साथ ही जनतंत्र के अंदर आगे बढ़ा जाता है। यह सीख भारतीय राजनीतिक लोगों को लेनी चाहिए, और इसी से ही भारतीय जनतंत्र है जो मजबूत होगा। रिजर्वेशन जब देने की बात की गई, एसटी का दर्जा मेती समाज को देने की बात की गई, जो यहाँ पर बल्कि होना यह चाहिए कि समान विकास रूप से सबका विकास होना चाहिए। किसी को आज रिजर्वेशन की है वो जरूरत ना पड़े, लेकिन रिजर्वेशन को गलत बताने वाली सरकार आज नया रिजर्वेशन लागू कर रही है। सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करने का कार्य करती है, ना ही रोजगार पैदा किए जा रहे हैं, ना ही महंगाई को काबू किया जा रहा है, ना ही बेरोजगारी जो बड़े स्तर पर फैल रही है उसको काबू किया जा रहा है, बल्कि एक नई टर्मोलॉजी लाकर, एक नया मुद्दा लाकर लोगों को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। जब रिजर्वेशन का फायदा नौकरियों में होता है, रिजर्वेशन का फायदा अन्य मामलों में होता है, जब नौकरियां ही सरकार के पास नहीं है तो सरकार लोगों को गुमराह करने का काम क्यों कर रही है। मौजूदा समय में वहां पर कार्य होना चाहिए। तो दूसरी बड़ी बात वहां पर निकल कर आती है, आपसी मनमुटाव वहां पर समुदायों का चला हुआ है। हम बार बार नाम ना लेकर, आपसी मनमुटाव जो चला गया हुआ है, उनके बीच में भाईचारे की भावना है, उसको पैदा नहीं किया गया है, इसलिए यह घटनाएं आम होती है। हरियाणा के अंदर भी ऐसी घटनाएं घटी, अलग अलग समुदायों के अंदर, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ही ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है, और ऐसा ही अलग अलग समुदायों के अंदर, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आप किसी भी क्षेत्र के अंदर चले जाइए, राजनीति इतनी दूषित हो चुकी है जो लोगों को धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर लड़वाने का काम करती है। प्रत्येक भारतीय को चौकन्ना होना चाहिए, मणिपुर की इस घटना से सीख लेनी चाहिए, और देश
हित की भावना रखने वाले, देश के लिए समृद्धि और विकास की सोच रखने वाले लोगों को चौकन्ना हो जाना चाहिए, बुद्धिजीवियों को चौकन्ना हो जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं ना घटे। राजनीतिक लोग ऐसी मुहिम चलाते हुए हमें दिखाई नहीं देते और सिर्फ हमें एक नवोदय जनतांत्रिक पार्टी है मौजूदा समय में ऐसी मुहिम चलाई हुई है जो जाति धर्म वर्ग विभेद को ना लेकर बल्कि समाजों को आपस में जोड़ने के लिए प्रत्येक भारतीय के हित और विकास की बात करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और अन्य हम यदि इसके कारण मणिपुर के कारण समझते हैं, मणिपुर के अंदर जो रिजर्व वहां का क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस आरक्षित क्षेत्र में आदिवासी लोग लंबे समय से रह रहे हैं उनको वहां से बेदखल करने का कार्य किया जा रहा है, उनको बाहर निकालकर उनको भूमिहीन करने का जो बड़ा कार्य किया जा रहा है वो गलत है। होना ये चाहिए कि उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए, विश्वास में लेकर ही वहां के शिक्षा के परिदृश्य को बदलना बहुत जरूरी है। आदिवासियों के विकास के कार्य होने चाहिए और तब जाकर सबका साथ मिलेगा, सबका विकास तभी संभव है। नहीं तो राजनीतिक इस प्रकार से शिकार होकर और भारतीय जनता का बहुत बड़ा फेल्यूअर मणिपुर के अंदर झलकता है और इससे सबक लेना चाहिए और जनतंत्र की रक्षा के लिए प्रत्येक भारतीय को इन मामलों से बचना चाहिए। अपनी जातीय पहचान, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र भेदभाव से ऊपर उठकर हम सबको प्रत्येक हम भारतीय ऐसी भावना हमें पैदा करने की सख्त जरूरत है। नहीं तो भारत इन मुद्दों के उलझ कर रह जाएगा और 21वीं सदी जो भारतीय संविधान कहता है भारत की होने वाली है उसमें पिछड़ जाएगा। और यही चिंता जन की बात के अंदर हमारी है, भारत की तरक्की हो। दोबारा से मैं पंक्तियां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की दोहराना चाहता हूं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। बहुत सुंदर कविता है और इस कविता को हमें पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और दोबारा से हम जन की बात में एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच में आएंगे। मैं सुरेंद्र भारतीय आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय भारत।